पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं निकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। बिहार चुनाव 2025, अमित शाह ने डेहरी से दिया जीत का मंत्र, नीतीश की तारीफ और लालू राहुल पर वार। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे और शाहाबाद क्षेत्र के डेहरी में एनडीए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि 2/3 से अधिक बहुमत के साथ एनडीए सरकार बनाने का चुनाव है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि एनडीए का लक्ष्य सिर्फ जीत दर्ज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा बहुमत लाना चाहिए जिससे बिहार में स्थिर और मजबूत सरकार बने। उन्होंने शाहाबाद क्षेत्र की 80% सीटें जीतने का लक्ष्य तय करने को कहा और भरोसा जताया कि मेहनत और संगठन की ताकत से यह संभव है। अपने भाषण में शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के विकास को नई दिशा दी है। सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य में पहले से बेहतर काम हुआ है। शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने लंबे समय तक मेहनत करके बिहार को अंधेरे से निकालकर विकास की राह पर खड़ा किया। जी हां, आगे आपको बता दें कि जहां एक ओर शाह ने नीतीश की तारीफ की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखे हमले भी किए। राहुल गांधी की चल रही वोटर अधिकार यात्रा पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि यह सिर्फ दिखावा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का बिहार में कोई आधार नहीं बचा है और जनता उनकी राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है। लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि लालू यादव चाहे पूरी जिंदगी मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन नीतीश कुमार की बराबरी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आरजेडी के शासनकाल को याद दिलाते हुए कहा कि उस दौर में बिहार अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझता रहा। शाह ने लोगों से अपील की कि बिहार को फिर से पीछे नहीं जाने देना है। 2004 से 14 जब लालू यादव मंत्री थे वहां, तब बिहार को केंद्र से 2,80,000 करोड़ मिला और 14 से 24 में मोदी जी मंत्री है। 2,80,000 करोड़ के सामने 9,85,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है। अभी अभी नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, विधवाओं, बुजुर्गों का और दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया, ममता कार्यकर्ताओं को बढ़ाकर 600 किया, आशा वर्कर का मानदेय 1,000 से बढ़ाकर 3,000 किया, रसोइयों, रात्रि प्रहरी और शारीरिक शिक्षक को 2 गुना बढ़ोतरी की और युवाओं को इंटर्नशिप के 6,000 रुपया और अब युवाओं को 1,000 रुपया सीधा बैंक अकाउंट में हम भेजने वाले। मित्रों, एनडीए की सरकार ने जो काम किए वो लालू जी पूरा जीवन भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो कर नहीं सकते हैं। मैंने तो बताया हमने क्या किया, अब ये भी सुन लीजिए इन्होंने क्या किया। चारा घोटाला किया, लैंड फॉर जॉब स्कैम किया, रेलवे होटल की जमीन में घोटाला किया, अलग तारा घोटाला किया, बाढ़ का घोटाला किया, ये भी एक्सपोर्ट बेनामी संपत्ति मामले का घोटाला किया और कई बार जेल में भी गए और छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वो वापिस आते। भाइयों बहनों, इतने भ्रष्टाचार के आरोप जिन पर लगे हो, वो कभी बिहार का भला कर सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अध्यक्ष जी, इन लोगों के लिए भोजन करवाया है नहीं करवाया? तो मिलने वाला है भाई, आवाज को क्या हुआ है? इतना भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का भला कर सकते हैं क्या? एक और कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार का बड़ा लिस्ट है और दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी है,
24 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं लगा। बिहार का भविष्य, हम सब बिहार की जनता के साथ जाएं और करबद्ध निवेदन करें कि बिहार के भविष्य को नरेंद्र मोदी जी के साथ जोड़ दीजिए। यही रास्ता है बिहार को पूर्ण विकसित राज्य बनाने का। मोदी जी ने 2047 में पूर्ण विकसित भारत की कल्पना की है। पूर्ण विकसित बिहार के बगैर पूर्ण विकसित भारत नहीं बन सकता। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, अभी मैंने कुछ चयनित 400-500 कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक करी है, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। इसके अंदर बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और शक्ति केंद्र स्तर पर करने के कुछ कामों की लिस्ट दी है। मैं क्या आपको पूछ सकता हूं कि यहां से जाकर जिला अध्यक्ष जी बैठक बुलाएंगे, जो कोई भी काम आपके जिम्मे आता है वो 100% हम करेंगे, ऐसा आप बता सकते हैं क्या? जरा हाथ ऊपर करो जो लोग 100% करेंगे। भाइयों बहनों, ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का चुनाव है। अमित शाह ने बैठक में मौजूद 10 जिलों के चुनिंदा कार्यकर्ताओं से कहा कि यह चुनाव कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही जीता जाएगा। उन्होंने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया और कहा कि हर कार्यकर्ता का लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने बूथ पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करे। जी हाँ, आगे आपको बता दें कि अमित शाह ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी के नेतृत्व में बिहार में विकास की रफ्तार और भी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ही राज्य को स्थिरता, विकास और सुशासन दे सकती है। अमित शाह ने इस दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिली और एनडीए खेमे में चुनावी जोश और अधिक बढ़ गया है। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।